सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक ऑडियोनिक के स्पीकर को। ये छोटा सा इकोसिस्टम है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो इसकी आवाज़ कट कट के आती है। तो एक दफ़ा मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ और इसमें फ्लैश लगा के आपको चेक करवाता हूँ। और इसके बाद इसमें USB लगाएंगे। देखें, इस तरह से इसकी आवाज़ कट कट के आती है। चार्जिंग वाला कोई भी स्पीकर जो है वो जब इस तरह से आवाज़ उसकी कट कट के आती है तो सबसे पहला जो उसमें फॉल्ट होता है वो होता है उसकी बैटरी का। और इसके बाद अक्सर औक़ात हम ऐसा करते हैं कि जब घर पर इसे यूज़ करते हैं तो हम चार्जिंग पे लगा कर इस तरह से स्पीकर को चलाते हैं, तो इस तरह से बैटरी की लाइफ जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और इसका आईसी भी हीट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी, हीट होने की वजह से भी आवाज़ जो है वो कट कट के आती है। तो अभी देखें कि ये ऑफ़ हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें बैटरी चेंज करेंगे, तो उसके बाद इसे टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि बैटरी हमारी किस वजह से ख़राब हुई है, तो उसका भी हल निकालेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ लगे होते हैं इसके 4 पेज, तो इनको हमने ओपन कर लेना है और इसके बाद इसे ऊपर उठा के इस तरह से इसके सर्किट को हमने बाहर निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी को अलग करेंगे और इसके बाद बैटरी को चेंज करके इसे टेस्ट करेंगे। तो देखते हैं कि इसकी आवाज़ ठीक होती है या नहीं। तो दोनों ग्रिप इस तरह से इसके निकाल लेने हैं। यहाँ पे 2 ग्रिप लगे होते हैं बैटरी के। ये लिथियम सेल लगे हुए हैं। तो अभी हम इसे ओपन करते हैं और इसके बाद ये ग्रिप नई बैटरी में शिफ्ट करते हैं। बैटरी को उसकी पैकिंग में से बाहर निकाल लेंगे। पेपर कटर की मदद से हमने इसके रैप को बाहर निकाल लेना है इस तरह से। तो देखते हैं कि बैटरी सीरीज़ में लगी हुई है या पैरेलल कनेक्शन में हुई है। तो बैटरी दोनों जो हैं वो पैरेलल कनेक्शन में हुई हैं। देखें, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अभी इन कनेक्शन को हम अलग करेंगे और इसकी जगह नई बैटरी इंस्टॉल करेंगे। बैटरी का BMS हमने सेल से अलग कर लिया है। अब लगाएंगे यहाँ पे हम दूसरे सेल। ये सेल लैपटॉप की बैटरी में से निकल जाते हैं, तो आपने मीटर की मदद से इनको टेस्ट कर लेना है। जो सेल अच्छी कंडीशन में हो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इस BMS को हम इन दोनों सेल पे लगाएंगे। ये BMS लगाने से हमारे सेल की जो लाइफ है वो अच्छी रहती है और ये जल्दी ख़राब नहीं होते। BMS लगाने से ना हमारे सेल जो हैं वो ओवर चार्ज होंगे और ना ही ओवर लो होंगे। तो इस तरह से सेल की जो लाइफ है वो बेहतर रहती है। दोनों सेल के साथ BMS का कनेक्शन हो गया है। ये कनेक्शन करने बहुत ही आसान है। दोनों सेल की नेगेटिव को हमने इकट्ठा कर देना है और इसके बाद दोनों सेल की पॉजिटिव को हमने इकट्ठा कर देना है। तो इस तरह से ये मुकम्मल तौर पे एक सेल बन जाएगा, तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। BMS का नेगेटिव हमने सेल की नेगेटिव के साथ लगा देना है और पॉजिटिव सेल की पॉजिटिव के साथ। तो इसके अंदर से 2 पॉइंट आउट होते हैं, यहाँ से इसकी चार्जिंग होगी और यहाँ से ही ये आउटपुट देंगे। तो इस तरह से जब चार्जिंग फुल हो जाएगी तो BMS करंट देना सेलों को बंद कर देगा, और जब सेल हमारे डाउन हो जाएंगे तो उस सूरत में BMS हमारे वोल्टेज को ट्रिप करवा देगा। तो इस तरह से बैटरी ख़राब नहीं होगी। अभी जो पहले हमने सेल निकाले हैं उनके वोल्ट भी चेक करते हैं, जो नए लगाए हैं उनके वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। तो देखें, ये 2.9 और ये वाला भी उतने वोल्टेज दे रहा है। तो अभी नई बैटरी चेक कर लेते हैं। ये इसका पॉजिटिव है, ये देखें, ये 3.9 है। ये भी अच्छे तरह से चार्ज हुए हैं। इसके अलावा हम इन्हें स्पीकर में लगा के भी चार्ज करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये एक दफ़ा फुल हो जाएं और इसके बाद अच्छा बैकअप दें। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी बैटरी में से वोल्टेज आ रहे हैं तो उसका बैकअप भी अच्छा होगा। ये आप लगा के चेक करके ही तसल्ली कर सकते हैं। ये सेल जो हैं ये 2 साल चल चुके हैं, तो अभी इनकी लाइफ जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए हमें बैटरी इसकी चेंज करना पड़ी। अभी जो बैटरी हमने बनाई है इसकी अभी पैकिंग बनाते हैं। तो इस तरह से ये सेफ़ रहेगी और किसी भी किस्म का कोई भी शॉर्ट सर्किट जो है वो नहीं होगा। तो इस तरह से पेपर को हमने ऊपर चढ़ा के हीट गन की मदद से इसको हॉट एयर देनी है, तो ये मेल्ट होके अपनी जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी पैकिंग बन जाएगी। ये पहले की तरह खूबसूरत तो नहीं लगेगा, लेकिन ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है।
देखें कितनी अच्छी तरह से इसकी पैकिंग बन गई है। ये देखें, बैटरी को हमने सर्किट के साथ कनेक्शन कर लिया है। तो अभी से करते हैं पावर ऑन, जल्दी जल्दी से पावर ऑन करते हैं। देखें अब इसकी आवाज़ नहीं कट रही, अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बैटरी तो हो गई है जी इसकी चेंज। तो कस्टमर ने इसे चार्जिंग पे लगा के चलाया था, तो इसकी चार्जिंग बेस भी यहाँ से टूट गई है। तो इसको हम अभी ओपन करेंगे और इसे भी चेंज करेंगे। सर्किट को बॉक्स में से अलग करने के लिए देखें कितने ज़्यादा यहाँ पे सर्किट में ग्रिप लगे हुए हैं। तो इस तरह से तो हमें समझ नहीं आएगी कि कौन सा ग्रिप कहाँ पे लगना है। तो यहाँ पे हमने लेनी है एक पिक्चर, उसको हमने रखना है सेव, और इसके बाद हमें पता होगा कि कौन सा ग्रिप कहाँ पे लगेगा। तो एक एक करके हमने सभी ग्रिप अलग कर लेने हैं और इसके बाद हम इसकी बेस को चेंज करेंगे। सभी ग्रिप अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे लगे होते हैं 2 पेज, तो इनको हमने अलग कर लेना है और इस तरह से इसके सर्किट को बाहर निकाल लेना है। इस तरह से बोर्ड की सेटिंग बनाने के बाद यहाँ हम चार्जिंग बेस पे लगाएंगे थोड़ी सी पेस्ट, और इसके बाद हीट गन की मदद से हमने इसे उतार लेना है। तो यहाँ पे हीट गन की एयर को हमने 4 नंबर पे रखना है और हीट को फुल कर देना है। तो अभी देखें ये बहुत जल्दी से उतर जाएगा। अगर हम एयर यहाँ पे तेज़ रखते हैं तो साथ में लगे जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो एयर को हमने इसलिए कम ही रखना है। देखें कितनी आसानी से ये उतर गया है। चार्जिंग बेस अलग कर लेने के बाद MBC बोतल के साथ हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि सभी पॉइंट जो हैं वो नुमायाँ हो जाएं। MBC के साथ साफ़ करने के बाद देखें इसकी कंडीशन कितनी अच्छी बन गई है। तो अभी जैक लगाना बहुत ही आसान होगा। अब बारी आ गई है नई चार्जिंग बेस लगाने की। तो इस तरह से चार्जिंग बेस को हमने ऊपर रख के अंगूठे की मदद से इस तरह से एक साइड पे से इस तरह से सोल्ड करना है। तो इसको मैंने ऑलरेडी सोल्ड कर लिया था। इसके बाद हमने इसकी दूसरी साइड को इस तरह से सोल्ड करना है। तो चार्जिंग बेस बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सोल्ड हो जाएगा। अभी जो इसके पीछे की तरफ 2 पॉइंट हैं उनको हम काविया की मदद से सोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से सोल्डर के साथ हमने इसे सोल्ड करना है ताकि बाद में किसी भी किस्म की कोई भी लूजिंग ना हो। तो पॉइंट का भी हमने ख्याल रखना है कि ये आपस में जुड़े ना, अच्छी तरह से इनको सोल्ड करना है। चार्जिंग बेस हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से लग गई है। तो अभी बैटरी के करीब दोबारा लगाएंगे और एक दफ़ा चार्जिंग को टेस्ट कर लेंगे कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है या नहीं। देखें LED ऑन हो गई है, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। अभी के लिए स्पीकर हमारा रेडी हो गया है। तो जल्दी से इसे करते हैं फिटिंग और इसके बाद इसे फिर से टेस्ट करेंगे। सभी ग्रिप को हमने वापस अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया है और इसके अलावा इसकी बैटरी को भी देखें अंदर की तरफ फिक्स कर दिया है। तो अभी इसे यहाँ पे फिट करते हैं और इसके बाद सारे पेज लगा के इसे टेस्ट करेंगे। शीट बहुत ही अच्छी तरह से लग गई है। तो एक दफ़ा इसे चार्ज करके भी देखते हैं। तो इसमें लगाते हैं चार्जिंग पिन। देखें ये कितनी अच्छी तरह से चार्ज हो रहा है। तो अभी इसे पावर ऑन करते हैं और चला के टेस्ट करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने स्पीकर को ओपन किया और इसे टेस्ट किया और इसे दोबारा चलने के काबिल बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।